नोटबंदी में लाइन है, अभी सिलेंडर में लाइन है। बस हमने तो जब तक मोदी सरकार की लाइन ही लाइन देखी है। परेशानी तो हमें भुगतनी है, मोदी जी को कोई भुगतनी है। क्या ये बिना मतलब के पागल कोई है जो लाइन में लगे? या हमें पागलपंती का दौरा तो नहीं है कि जो हम लाइन में लगे हुए? अगर वो एक बार लाइन में लग के देखे तो उन्हें समझ आ जाए, वो खुद लगे इस लाइन में, मोदी जी खड़े होकर देखे तो पता चले हमारी फीलिंग क्या है। पीस गुरु कह रहे हैं लेकिन उस लायक है नहीं है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। कभी आधार कार्ड की लाइन में खड़े रहो, कभी गैस की लाइन में खड़ी रहो, कभी पेन कार्ड, कभी नोटबंदी। सिर्फ इनका मेन मकसद है कि जनता को लाइन में खड़े करे रहो। इनके पास टाइम नहीं होगा ना वो हमसे मांगेगा। 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बन रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे। बहुत परेशानी है, सुबह से लगे हैं 7 बजे से यहाँ। अभी 18 तारीख की डेट दी है, अभी उसमें कोई पता नहीं है कि मिलेगी करके। 6 बजे से लगे लाइन में, अपने अपने आदमी अंदर बाहर रहे हैं, बने खड़े हैं। पब्लिक बुकिंग की है, अभी तक इसमें OTP नहीं आया हमारे पास। सिस्टम बंद है इन लोग का, सिर्फ पर्ची से काम कर रहा है बस। गैस बुकिंग नहीं हो रहा है, 6 महीने से हम उठा नहीं रहे। पूरा 26 तारीख के भी उठाया हुआ है, लेकिन उठा रहा है कौन? यहीं से ना सब सिस्टम होगा। ब्लैक से 100-200 रुपया दे के ले रहे थे, अब वहाँ नहीं मिल रहा है। सरकार ही तो मार रही है सबको। सरकार मौज मारता डोल रहा है, परेशान हो रही है। ये 6-7 दिन हो गए, गैस नहीं मिल रही हमें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ईरान में चल रहे युद्ध के बीच भारत में LPG गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि भारत में LPG गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, आप चारों तरफ जहां पर भी जाएंगे, जिस भी गैस एजेंसी पर जाएंगे, वहां पर आपको कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिलेंगे। सैकड़ों की संख्या में तमाम लोग जो सुबह से अपने घरों से निकले हैं, वो गैस सिलेंडर पाने के लिए लाइनों में निकले हुए हैं। तस्वीर आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। ठीक ऊपर आप देखेंगे ये भारत गैस एजेंसी है, और उसके नीचे तमाम लोग जो है वो सिलेंडर पाने की उम्मीद में सुबह से लाइनों में खड़े हुए हैं। तमाम लोगों से मैंने बातचीत भी की थी, क्या दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं लोगों से, वो अब मैं बातचीत करूंगा। अब आप बताइए, मैंने आपसे बातचीत भी की थी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? भैया मुझे 6-7 दिन हो गए, खाना नहीं मिला। होटल पे जामे ब्रेड पकौड़ा 15-15, 20-20 के दे में। गैस नहीं मिल रही हमें। तो ये बताओ, ऐसे हालात कभी देखे थे आपने? कि कभी नहीं देखे भैया, ऐसे कभी देखे ही नहीं है। हमने कभी देखा नहीं है, जैसा हमें मुश्किल अब पड़ रही है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, गैस बुकिंग नहीं हो रहा है, 6 महीने से हम उठा नहीं रहे। पूरा 26 तारीख के भी उठाया हुआ है, लेकिन उठा रहा है कौन? यहीं से ना सब सिस्टम होगा। सिस्टम तो सब यहीं से होगा। गैस मतलब बुक नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। बिना गैस सिलेंडर के खाना कैसे बन रहा है? ब्लैक से 100-200 रुपया दे के ले रहे थे, अब वहाँ नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा। छुट्टी करके अब यहाँ आए हैं। तो सरकार को क्या कहेंगी, इतनी दिक्कत हो रही है? क्या करें, सरकार ही तो मार रही है सबको। सरकार मार रही है। ये भीड़ ना, ये सब मिले जुले भक्तों का है। सरकार तो बोल रही है परेशानी नहीं है गैस की, तो यहाँ ऐसी लाइन लग रही है। अब कहाँ से सरकार मौज मारता डोल रहा है, परेशान हो रही है। वोट दिया जाए और मोदी को वोट दिया जाए, सब सुविधाएं मिलेंगी। हाँ सारा स्वच्छ भारत। लाइन मिलेगी, लाइन ही लाइन मिलेगी। इस परेशानी पहले नोटबंदी में लाइन है, अभी सिलेंडर में लाइन है। बस हमने तो जब तक मोदी सरकार की लाइन ही लाइन देखी है। कोरोना में लाइनें लगाई, लाइन ही लगी है। परेशानी तो हमें भुगतनी है, मोदी जी को कोई भुगतनी है। हमें आ रही है परेशानी तो। सही बात है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप ये भी देखो, इसके बिना कहाँ से आएंगे? रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, अब खाना भी कहाँ से खाएगा? और कमाई के साधन नहीं है, रोजगार कम है, तो कहाँ से खाएगा खाना आदमी? नमक रोटी भी खाने, वो भी छीनने के लिए सिलेंडर नहीं है तो खाए उस पे। टीवी पे तो दिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? ये बिना मतलब के पागल कोई है जो लाइन में लगे? या हमें पागलपंती का दौरा तो नहीं है कि जो हम लाइन में लगे हुए? कोई वजह तो है ना, तभी हम खड़े हैं यहाँ पे। सरकार कह रही थी कि स्टॉक है, बहुत परेशान मत हो। तो मिलता क्यों नहीं है? ऑनलाइन बुक कराते कराते थक गए हम। सरकार बेटा झूठा है, सरकार कुछ नहीं कर रहा। हमारे से हम बोल रहे हैं हमारे घर में देख के जाओ, हमें यहाँ आना ना पड़े हमें। ठीक बात है। ये बताइए, क्यों सरकार इतना आम जनता को परेशान कर रही है? चाहे 2016 में हमने ATM की लाइनें लगाई हो, चाहे कोरोना में लाइन लगाई हो, और अब गैस सिलेंडर। पहले तो सरकार छिपाती है, फिर समय जब नजदीक आ जाता है तो जनता रोडों पे आ जाती है। आम जनता, हमें समझ ही नहीं आता, ये हमारे लिए अच्छाई के लिए कर रहे हैं बुराई के लिए? जब हम इसके अंदर बीच में घुसते तब हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। अभी पता चल रहा है कि क्या हुआ है। सभी हम तो हर तरफ से धोखे हैं, क्योंकि पिसती तो आम जनता ही है ना, हम पिस रहे हैं। अगर वो एक बार लाइन में लग के देखे तो उन्हें समझ आ जाए, वो खुद लगे इस लाइन में, मोदी जी खड़े होकर देखे तो पता चले हमारी फीलिंग क्या है। चलो हमारी वो भी करके देखे, प्राइम मिनिस्टर हैं तो हमारी तरह इंसान, हमारी जगह खड़े होके देखें, खड़े हो जाए। वो जनता की सुनने वाला कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे मोदी है चाहे कोई भी है, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ सोल्यूशन हमें अपने आप ही निकालना है। कब से आप लाइन में लगी हैं? अभी तो 2 घंटे हो गए, मैं भी थोड़ी देर मिस हो गई, फिर यहाँ इनके पीछे खड़ी हूँ। मुझे भी 3 घंटा हो गए। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे। तो ये देखिए आम जनता कितनी परेशान हो रही है। कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ था दीदी आपका?
मेरा नाम सुनीता देवी। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, सुबह से लगे हैं 7 बजे से यहाँ अभी तक। अभी 18 तारीख की डेट दी है, अभी उसमें कोई पता नहीं है कि मिलेगी करके। नहीं मिलेगी। घर पे सिलेंडर है? नहीं है सिलेंडर है, 1 महीना सिलेंडर खत्म हो गया था, तो सिलेंडर की परेशानी नहीं हो रही थी ना बीच में, तो हमने रख दिया ऐसे ही। अब वो 1 महीना हो गया, फरवरी 4 तारीख को भरवाई है, अभी 1 महीना पूरा हो गया, वो 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा डेट। घर पे टीवी देखती हो? टीवी कहाँ से देखें अभी? टीवी पे बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और टीवी पे तो बता रहा है, मोबाइल में बता रहा है, टीवी तो छोड़ो, मोबाइल में बता रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएगा। और यहाँ देखो इतनी लाइन लगी है, अब क्या करें ऐसे? रूम पर से बुक क्या दिन से करते, बुक होते नहीं, सिलेंडर है नहीं, 3 गोरा है, बेटा पुतौ हम है, लेकिन अभी सबके आफत है, कोई के नहीं। सबको आफत है, सबको आफत सही में है। जो देखिए हमारे और को 2 बच्चा हुआ है, एक 9 दिन पहले हुआ, एक 9 दिन को बाद हुआ। गैस तो हमें चलेंगे नहीं महीना दिन, हमें 15 दिन गैस चलेंगे, हमें 2 सिलेंडर है, तो एक तो भरा कर रखने पड़ेंगे बच्चे के चक्कर में। महिलाओं को कितनी परेशानी हो रही है। और इधर तमाम, मुझे थोड़ा सा जगह दे दीजिए, तमाम लोग यहाँ पर जो है ये भारत गैस एजेंसी के सामने एकदम गुत्थम गुत्थी करने को तैयार हैं, यहाँ पे स्टाफ से लड़ने को तैयार हैं। ये हालात आप सोचिए देश के हैं, और टीवी पर आपको ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। टीवी पे बताएंगे सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं है, जनता कहीं लाइनों पे नहीं लगी हुई है, लेकिन आप जब जमीनी हकीकत देखेंगे तो सच्चाई पता लगेगी कितनी परेशानी है। क्या हो गया? ऑफलाइन लो जब दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? मैंने जनवरी से बुकिंग करा रखी थी, और यहाँ से इन्होंने केवाईसी करा के मुझे भेज दिया गाड़ी वाले के पास। गाड़ी वाले को पर्ची देती तो वो कहता है मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऑफलाइन हो रहा है, आप ऑफलाइन पर्ची लाओ। मैं ऑफलाइन कहाँ से जाऊँगी, ऑनलाइन जनवरी मैंने कर रखा है। अब यहाँ से इन्होंने लिख के दिया है, आप जाऊँगी जब देंगे सिलेंडर। 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बन रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, किराया भाड़ा सब लगता है, आने जाने का टाइम वेस्ट हो रहा है, रोज आ रहे हैं यहाँ। सही बात है, लाइनों में धूपों में लग के। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार, परेशान कर रही है जनता को? अब पता नहीं क्या सरकार को मिलेगा परेशान करके हम लोगों को। तो आज उम्मीद है मिलेगा, लोग कह रहे मिली ना। उन्होंने ये नंबर लिख के दिया है, इस नंबर पे कॉल करो एजेंसी वाले को तो दे देगा वो। ये तो इसमें 18 तारीख लिखी हुई है, ये देखो 18 तारीख लिखी है इसमें, तो ये 18 को मिलेगा। और क्या, ये देखो इसमें लिखा हुआ है ये आपको 18 तारीख को मिलेगा। अभी जाके बात करती हूँ। अच्छा, फिर जाएंगे। ये देखिए ये हालात हैं, इनको पर्ची लेकर भेज दिया, अब 18 तारीख का फिर जाना पड़ रहा है। तो असल में ये सच्चाई है कि जनता खुद कंफ्यूज हो गई है कि मिलना क्या है। और चूंकि पहले ऑनलाइन होता था, अब सब कुछ ऑफलाइन कर दिया है, लोग परेशान हो रहे हैं। और देखिए किस तरह के हालात है, किस तरह के चक्कर काटने को पड़ रहे हैं। तो अब 18 को मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा? चूल्हे पे बनाएंगे, और क्या करेंगे? चूल्हे पे। चूल्हे पे बना के अभी भी आए और अब भी जाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे। मोदी जी कह रहे थे चूल्हे काम खत्म, अब गैस पे बनाओ। बनाना तो ये मोदी सरकार है, इसलिए कोई इनका प्लानिंग नहीं होता है कि जनता लाइन में लगे या रोड में लगे या धूप में बने, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ जनता को लाइन में खड़ा करके रखना इनका मेन मकसद है, और कुछ नहीं है। अभी हम सुबह से लगे हुए लाइन में, गैस खत्म है, कब पर्ची कटेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। 300 रुपये खुले आम, 400 रुपये किलो गैस कालाबाजारी बिक रही है, मैं कल खुद लिया हूँ। लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, वो तो कह रहे थे 72-75 दिनों का स्टॉक है, लेकिन 4 दिनों में हालत खराब हो गई है। वो सिर्फ कहने को है रेडियो और टीवीओ पे, बस हकीकत जमीनी किसी से भी पता कर लो आप, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बस सिर्फ पब्लिक जनता परेशान है बस, और कुछ नहीं है। क्यों कर रही है सरकार, तैयारी क्यों नहीं करती है? वो जनता की सिर्फ 20 गुरु कह रहे हैं, लेकिन उस लायक है नहीं है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। कभी आधार कार्ड के लाइन में खड़े रहो, कभी गैस के लाइन में खड़ी रहो, कभी पेन कार्ड, कभी नोटबंदी। सिर्फ इनका मेन मकसद है कि जनता को लाइन में खड़े करे रहो। इनके पास टाइम नहीं होगा ना वो हमसे मांगेगा। डंका बज रहा है दुनिया में, कुछ नहीं बज रहा, इसलिए तो लाइन में खड़े हुए हैं। डंका बजता तो इस लाइन में आज नहीं दिखते हम लोग। कभी सोचा था गैस के लिए ऐसी लाइन? ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लाइन में हमें खड़ा होना पड़ेगा और मिलेगा, लेकिन वो दिन आज देखने को मिल रहा है। कल मोदी जी को सुन रहा था, मोदी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे वैकल्पिक साधन चुनो कुछ। अरे वो तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन 1% भी उसमें हो जाए तो जनता बिल्कुल तो खुश हो जाएगा, लेकिन 1% उनका कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ टीवी और रेडियो और अखबार में वो छाए हुए रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। टीवी वाले तो बता रहे परेशान मत हो, बहुत सब चंगा है। आज चंगा इसलिए तो आज लाइन में हम लोग पूरा काम कंटिन्यू लगे पड़े हैं। उधर लेडीज लगे हुए हैं, इधर जेंट्स लगे पड़े हुए हैं। सच्चाई तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ना कि क्या भी हकीकत है यहाँ पे, कहने की जरूरत नहीं है।
अभी मैं देखा था 2 पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे हैं कि इतने लोगों को सिलेंडर दे पाओगे? एजेंसी वाले ने कहा नहीं दे पाएंगे, तो कह रहे लाइन क्यों लगा रहे हो, माहौल खराब मत करो। मतलब छिपाओ की दिक्कत नहीं है। मेन चक्कर है कि इन लोगों का ये कालाबाजारी का चक्कर है कि सोशल मीडिया पर एक तो अफवाह भी फैलाया गया है कि गैस स्टॉक नहीं है। इस वजह से क्या होता है, जितना बिलेकिर है वो तो स्टॉक कर लिए है। जो 80 रुपये केजी का है वो आज 300 व 400 रुपये केजी पे मजबूरन लोगों को खरीद के भूखे तो नहीं रहना है ना भाई, खाना खाना है तो आपको तो लेना पड़ेगा। मेन कारण यही है कि ब्लैक ज़्यादा हो रहा है इस मोमेंट में, इसलिए सब बात सवाल ये है कि अगर ब्लैक हो रहा है, चलिए मान लेते हैं ऐसी संकट में लोग आपदा को अवसर बनाते हैं, लेकिन जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जैसे मैं एक माता जी को देख रहा था, अभी रो रही हैं यहाँ लाइन लगा के, कह रही हैं घर में परिवार नहीं है, कोई अकेले रहती हैं और खाना मंगा के खा रही थी, अब सिलेंडर नहीं मिलेगा, कितने दिन होटल में खाना खाएंगी? एक तो होटल का खाना भी जो 5 का मिल रहा था आज 10 का हो गया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो घर का खाना है वो होटल नहीं दे सकता है। दूसरी बात कि सिलेंडर इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है, इसका कोई तैयारी नहीं किया है, जनता के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। कह रहे अभी तो पेट्रोल डीजल सीएनजी बाकी है, होता ही नहीं है। पेट्रोल डीजल सीएनजी बाकी है अभी। वो तो सब कुछ होगा, वो होगा बिल्कुल, सब लाइन में लगेंगे। अभी देखिए, एक धीरे धीरे देखते जाइए आगे। तो ये हालात है इस देश के। टीवी पर ये तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि टीवी पर ये बताया जाएगा कि सरकार एकदम पूरी तैयारी में मुस्तैद है, मोदी जी 24 घंटे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये देखिए किस तरह से मारामारी करने को जनता मजबूर है। तो ये हालात हैं और सरकार कहीं ना कहीं इन हालातों को छिपाने की कोशिश कर रही है, और तमाम देश भर से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अपने आप में तस्वीरें ही सच बयां कर रही हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन टीवी मीडिया और सरकार के लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि ज़मीन पर दिक्कत क्या हो रही है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना चलें ज़मीन पर, लोगों से बातचीत करें और ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ये दावा कर रही है, सूत्रों के हवाले से टीवी पे खबर चलवा रही है कि परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और एलपीजी की जो किल्लतें हो रही हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।